Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. What about all of you? I hope you will be fine and I am also fine. Dear students, in today's class we are going to solve countdown grade 7. एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है 3. क्वेश्चन करेंगे हम 7 एंड 8. क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें हमें क्या दिया गया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स बाय डिवीज़न. डिवीज़न के ज़रिए हमने डेसिमल फॉर्म जो है वो फाइंड करनी है. और किस चीज़ की? ये जो रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं, ये जो ओवर में है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इनको जो है वो हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं. तो अब हम इनकी डेसिमल फॉर्म फाइंड करेंगे और साथ में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ये भी रैशनल नंबर्स हैं बट हमने इनका जो है वो फाइंड करना है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आ रहे हैं और कौन से जो हैं वो नॉन टर्मिनेट है. सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो चलें जी, यहाँ पे एक तो सिंपल सी बात है कि डिवीज़न मेथड हमने यूज़ करना है और 2/5 जो है ये हमारे पास एक जो है वो रैशनल नंबर दिया गया है. तो 1 पॉइंट जो है वो आपने अपने माइंड में जो है वो बिठा लेना है कि आपने 2 जो ये वाला 2 है यानी कि ये ऊपर वाला जो नोमिनेटर जो है इसको आपने रकम को हमेशा कहाँ पे राइट करना है? इसको यहाँ पे राइट करना है, ना कि ये आप कहें कि इससे 5 से स्मॉलर है तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं और बड़ी जो है ये वाली 5 इसको यहाँ पे अंदर रख लेंगे. नो, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. अब ये 5 है यहाँ पे, 5 1s आर 5 हम यहाँ पे नहीं राइट कर सकते बिकॉज 2 जो है वो स्मॉलर है देन 5. 0 पॉइंट अगेन यहाँ पे हम इंक्रीज़ कर देंगे 0. 5 4s आर 20. चलें जी, ये हो गई हमारे पास डेसिमल फॉर्म. तो 0.4 इज डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/5. डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/5. इट मीन्स कि हमारे पास 0.4 जो है वो डेसिमल में आंसर आ चुका है. ओके, आप ये भी राइट कर सकते हैं यूँ, 0.4 इज डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/5, यानी कि 0.4 जो है वो डेसिमल फॉर्म बन चुकी है 2/5 की. या यहाँ पे सिंपल राइट कर लें 0.4 जो है वो आपका आंसर, ये डेसिमल फॉर्म है. 3/30 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3 को यहाँ पे लेंगे एंड 30 को यहाँ पे रखेंगे. वही फार्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ पे 30 बना लें. चलें जी, 31 30 हो गए. 0.1 ये है जी डेसिमल फॉर्म 3/30 की. यूँ राइट कर लें या यूँ आप राइट कर लें. कितने क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं? 1 2 किया है, 3 4 5 एंड 6. सॉरी, यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3. ये क्वेश्चन नंबर 3. तो चलें जी, 17 को यहाँ पे लेते हैं. 25 जो है ओवर में यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा उन्हीं क्वेश्चंस की तरह. तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व. 25 6 आर आते हैं 150. 0 में से 0 डिडक्ट करें, 7 में से 5 डिडक्ट करने से 20 बन गए. अब यहाँ पे 25/25 1 ज़ार नहीं लगा सकते ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 इंक्रीज़ करके 8 से जो है वो पूरा जो है वो कंप्लीट तौर पे डिवाइड हो चुका है. तो ये आ गया जी 0.68 जो है ये हमारा आंसर कह लें, या डेसिमल फॉर्म आप राइट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. ये सोल्यूशन है इसका. 17/5 ये थोड़ा सा जो है उन क्वेश्चन से ये डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? 17 को अब हमने लेना है. अब यहाँ पे 0 पॉइंट हम नहीं राइट करेंगे, हम जो है 5 3s आर 15 इसके नीचे जो है वो राइट कर सकते हैं. 5 4s आर जो है वो राइट नहीं होगा क्योंकि वो रकम फिर जो है वो बड़ी हो जाएगी और हम उसको माइनस नहीं कर पाएंगे. 5 3s आर 15 में से डिडक्ट करने से 2, 0 जो है वो इंक्रीज़ कर लें और साथ में यहाँ पे सेंटर में पॉइंट लगा लें जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में लगाया था. बट उसमें यह था कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 लगाया था क्योंकि ये रकम हमारी जो थी ये स्मॉलर थी.
तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो ज़ीरो इंक्रीज़ करना होता था, इसलिए। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 5, सॉरी, यहाँ पे 5 4 ज़ार 1 0 आ गया, 5 4 ज़ार 20। ओके, 3.4 जो है हमारा आंसर है। ये है जी डेसिमल फॉर्म 17/5 की। माइनस की बात करते हैं, अब माइनस वाले क्वेश्चन आ गए हैं कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो है 5 यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं और नहीं भी राइट कर सकते। ये माइनस जो है इसको उठा के हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ओके, हो गया। अब जो है हमारे पास ये वाली चीज़ उसी तरह से ये प्लस की बन चुकी है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट और 0 इंक्रीज़ कर लिया। 8 6 ज़ार 48 लगा दें, माइनस कर लें 10 में से 8, 2 आ जाएंगे। अब हमारे पास जो है इधर 2 जो है वो छोटी रकम है, हमें अगेन ये चीज़ करनी है, 0 लगा देना। 8 2 ज़ार 16, 4 आ गए माइनस करने से, और 0 8 5 ज़ार। यहाँ पे पूरा पूरा जो है कंप्लीट हमारा डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम आंसर जो है वो राइट कर देंगे -0.625। ये है जी डेसिमल फॉर्म -5/8 की। इस पार्ट का हम करते हैं क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -18/125। तो इसको हमने कैसे करना है, उसी तरह से ये लें जी, माइनस है यहाँ पे राइट कर दें, यहाँ से कैंसिल कर लें। 0 पॉइंट क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ये 18 है, यहाँ पे 180 बनाएंगे। 1 ज़ार 125 आ जाएगा, 10 में से 5 आ जाएंगे, 7 में क्योंकि कैरी किया था, अब 7 में से 2 5 आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लगाएंगे 0, तो ये लें जी 500 आ जाएगा हमारा 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पे 4, एक और 0 लगाया, हमारा कंप्लीट जो है वो हो गया सॉल्व। अब हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म आई है -18/125 की, वो है -0.144 आंसर। अब हम थोड़ा सा पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। डिटर्मिनेटिंग वाले जो हैं ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो हमने अभी सॉल्व करना है। इसमें है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमने ओनली फाइंड करनी है। ये रकमें मैंने जो है ये सारी राइट कर ली हैं। तो अब हम देखते हैं, टर्मिनेट मीन्स होता है एक जगह पे किसी भी चीज़ का एंड हो जाना, इख्तिताम हो जाना। ओके, तो हमने टर्मिनेटिंग जो है वो रकमें निकाल लेनी है इनमें से। सेम उसी तरह से डिवाइड कर लेते हैं इसको भी, जिस तरह से हमने पहला फर्स्ट वाला यूज़ किया है। तो ये आ जाएगा 3 ज़ार 12 आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी जी, पॉइंट लगाया यहाँ पे 0, 4 2 ज़ार 8 एंड 2 स्किप किए, यहाँ से 0। ये लें जी, ये अगर कंप्लीट तौर पे डिवाइड हो गया है, हमारे पास कोई रकम पीछे नहीं बची, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है, ये क्वेश्चन जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ रहा है। तो हम राइट करेंगे 3/4 इज़ आ सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 5/80। 0 पॉइंट और यहाँ पे 0, अभी ये सॉल्व नहीं होने वाला। यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे भी 1 0 है।
ओके, अभी ऐसे कर लें। ये लें जी, ये उसी तरह से आ चुका है हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको कैसे राइट करेंगे? ये देखिए ना, हमने 0.0 लगाया, यहाँ पे 2 ज़ीरो इंक्रीज़ कर लिए, फिर 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो है वो कंप्लीट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास कोई रकम पीछे नहीं बची, रिमाइंडर नहीं है। सो हमारे पास आ जाएगा 5/80 इज़ आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, टर्मिनेट डेसिमल है, यानी यहाँ पे कोई रकम जो हमारे पास नहीं बची। अब है जी -13/15, यहाँ पे कर लेते हैं। ये उसी तरह से इस चीज़ को माइनस ऊपर ले जाएं, यहाँ पे ज़ीरो लगा लें। ओके, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एट से करके देखते हैं। तो चलें जी, ये आ जाएगा 8 से 120। ओके, अगेन हमने 100 बनाया, ये देखिएगा अब मैं ऐसे कर रही हूँ, 15 6 आर 90 आ गए, फिर इसमें से 10 हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर में है, फिर 100 बनाया अगेन, तो 6 के साथ होता जाएगा, तो वही कंडीशन सेम हमारे पास आती जाएगी, 90 अगेन 90 अगेन 90। तो अगेन एंड अगेन आने की वजह से, यानी कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेट है, इसको जो है वो हम कुछ नहीं राइट करेंगे, या इसको हम कहेंगे कि -13/15 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। उन्होंने जस्ट हमें ये कहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल बता दें, तो मैं ये भी आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। 5/7, ये देखिए वही कि रकम जो है वो ये वाली 5 जो है वो स्मॉलर है 7 से। 0.50, 7 7 आर 49, 10 बनाएंगे तो 1 से कर लेंगे, अगेन ये चीज़ आ जाएगी। ये देखिए अब ये वही कंडीशन है कि ये मज़ीद जो है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा, रकम बढ़ती जाएगी, लेकिन जो है इसका इसकी एंडिंग कहीं नहीं होगी, तो फिर ये नॉन टर्मिनेट में आ जाएगा। जैसे ये वाला है ना, उसी तरह से ये है, और ये भी हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किया इसको। -2 नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 3 पे डिवाइड करते हैं, माइनस को जो है वो ऊपर ले जाएं, और 0 पॉइंट यहाँ पे 20 यूँ कर लें, 2, ये देखिए अब ये वही सीक्वेंस है जो हमारा ऊपर आ चुका है क्वेश्चन में। इट मीन्स कि -2/3 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये भी हमने राइट नहीं करना, हमने टर्मिनेटिंग बतानी है, वो हमने राइट कर दी है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, -3 है, कुछ यूँ है, माइनस को यहाँ से कैंसिल करके हम यहाँ पे ले जाएंगे, अगर यहाँ पे ज़ीरो लगा रहे हैं तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, अभी बात नहीं बनेगी, अगेन हम ज़ीरो यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, कितने से करें हम इसको, 4 से करें, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, 2 से करें 250, ठीक है ना, ऊपर 300 है, सॉरी, तो ये 2 से ही आ जाएगा। ये देखिए अब, और यहाँ पे 500 हमने ये जो है यहाँ पे करके देखा तो 4 से पूरा पूरा आ रहा है। चलें जी, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -3/125 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके हो गया। अब ये देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन 1, 2 एंड 6,
क्वेश्चन 1, 2 एंड 6 ये हमारे पास आए हैं, जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहे हैं।